नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। एक बेटे ने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन माँ के जाने के बाद उसे एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में ऐसी परीक्षा लेते हैं जिसका जवाब आंसू नहीं, हिम्मत होती है। एक छोटे से गांव में रहने वाला 18 साल का लड़का विवेक बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती। माँ हमेशा एक ही बात कहती थी, बेटा गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, हार मान लेना सबसे बड़ा अभिशाप है। विवेक दिन में पढ़ाई करता और रात में एक ढाबे पर काम करता। उसके सपने बड़े थे। वह अपनी माँ के लिए पक्का घर बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज जल्दी शुरू नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। विवेक के पास कुछ भी नहीं था। उसने हर जगह मदद मांगी। रिश्तेदारों ने मना कर दिया, दोस्तों ने दूरी बना ली। जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। एक रात माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर मेरे लिए अपने सपने मत छोड़ना, वादा करो। विवेक ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ माँ। कुछ ही दिनों बाद माँ इस दुनिया से चली गई। विवेक पूरी तरह टूट चुका था। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वह उनका पुराना संदूक खोल रहा था तो उसमें एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफे में एक चिट्ठी और एक पुरानी बैंक पासबुक थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे पता है कि मैं शायद तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहूं, इसलिए मैंने सिलाई से जो भी थोड़ा थोड़ा बचाया था उसे तुम्हारा नाम जमा करती रही। यह पैसा मेरे इलाज के लिए नहीं, तुम्हारे सपनों के लिए है। अगर मैं बच गई तो तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, अगर नहीं बची तो मेरे सपने पूरे करना। विवेक फुट फुट कर रो पड़ा। लेकिन बैंक पहुंचने पर उसे एक और झटका लगा। पासबुक में जितनी रकम लिखी थी खाते में उतनी नहीं थी। किसी ने धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लिए थे। उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। उसने हार नहीं मानी। वह शहर चला गया। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोया, कई बार स्टेशन पर रात बिताई। लोग कहते तुमसे नहीं होगा, लेकिन हर बार उसे माँ की चिट्ठी याद आती। 5 साल बीत गए। एक दिन उसने देश की एक बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली। उसकी पहली तनख्वाह आई। सबसे पहले वह गांव लौटा। माँ की कब्र के पास बैठकर उसने धीरे से कहा, माँ तुम्हारा बेटा अपना वादा निभाने आ गया। उसने पूरी गांव के गरीब बच्चों के लिए एक निशुल्क पुस्तकालय खोला। फिर सिलाई सिखाने वाली महिलाओं के लिए प्रतीक्षालय केंद्र खोला, ताकि किसी माँ को अपने सपनों के लिए अकेले संघर्ष न करना पड़े। उद्घाटन के दिन मंच पर उसने वह पुरानी चिट्ठी सबको दिखाई। उसने कहा, मेरी माँ मुझे पैसा नहीं दे सकी, लेकिन उन्होंने मुझ पे विश्वास छोड़ा, और विश्वास से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। इस दिन विवेक ने महसूस किया, इंसान की असली जीत पैसा कमाने में नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी बदलने में है। कहानी का संदेश, अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो याद रखिए, अंधेरी रात कभी हमेशा नहीं होती। मेहनत, धैर्य और अपने परिजनों की सीख आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आज आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कभी भी अपनी कहानी का आखिरी पन्ना खुद मत लिखिए, क्योंकि हो सकता है भगवान ने सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी रखा हो। याद रखिए, इंसान की सोच बदल जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंसान की सोच को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हो सकता है अगली